Hello everyone. So I welcome you all to my channel today. Today I'm here to give you a view for tomorrow as well as एक दो दिन में जो हुआ है पास्ट में वो और आज मैं अपने आईपैड के थ्रू आ रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें लिख के समझानी होंगी आपको. सो आई एम यूजली यूजिंग माई एप्पल पेंसिल. सो इट विल बी easier for you to understand because it's really tough to type using like write using a mouse. So let's see. The topics I'll be covering today is firstly data को कैसे थोड़ा बहुत analyze करना है. किस दिन ये डिसीजन लेना है कि आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, किस दिन ये डिसीजन लेना है कि आज हम ट्रेड करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस द मेजर कैच मैं आपको यूरो यूएसडी, डाउ जोन्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी इन चारों पे स्पेसिफिकली हर मार्केट एनालिसिस में अपना व्यू दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है. तो लेट्स बिगिन विद इट. सो फर्स्टली हम लोग डाउ जोन्स का चार्ट देख लेते हैं कि क्या हो रहा है डाउ जोन्स में. पहले मैं डेली चार्ट खोल देता हूँ आपके लिए. ठीक है. डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे डाउ जोन्स को तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा है कि इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे. एंड हमारा निफ्टी ज्यादा बुलिश है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से. एंड मेरे अपसाइड के टारगेट्स आ चुके हैं. 35,000 मेरा टारगेट था और वो हिट हो गया था. तो मैं ऑनेस्टली अभी तुरंत इससे ज्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. मे बी वी कंसोलिडेट फॉर अ व्हाइल देन वी गो अप. ओवरऑल हम ऊपर ही जाएंगे. निफ्टी हैज गिवन अ गुड मूव. इट इज नियर अ रेजिस्टेंस. So let's try to analyze कि हुआ क्या है. So firstly, again the top was formed through a fake out. आप यहाँ देख सकते हो फेक आउट जो मैं यूज करता हूँ काफी एक्सटेंसिवली अपनी ट्रेडिंग में. एक सेकंड देना मुझे. हम्म. तो फेक आउट आप ये देख सकते हो. यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था इस बिल्डअप के पहले. इसका हमने रेंज ब्रेकआउट दिया और हम इस रेंज के अंदर आ गए. तो ये पॉइंट पे एक अपसाइड आया देन रेड कैंडल्स बनना चालू हो गई. अभी ये एक डाउन साइड है. इधर देखते हैं क्या बिहेवियर शो करता है. अगर ये इसको ब्रेक करके फिर रेंज में आ जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट सम मोर कंसोलिडेशन ओवर टाइम. एंड इफ इट कीप्स ऑन फॉलिंग यू कैन एक्सपेक्ट थोड़े से नीचे के लेवल्स आ सकते हैं बट कहीं से भी बाइंग आ जाएगी. तो ऑनेस्टली मैं इंट्राडे प्ले करना प्रेफर करूंगा और उसके बेसिस पे मैं डिसीजंस लूंगा. अभी हम लोग आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे. छोटे टाइम फ्रेम मतलब मैं इससे छोटा 1 आवर देखता हूँ यूजुअली. ठीक है. 1 आवर में आपको एक ब्रेकडाउन मिल चुका है अगर आप ध्यान से देखोगे. डिलीट ऑल द ड्राइंग्स. अगर आप देखोगे आपको सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन मिला है एंड अभी जो हो रहा है वो रीटेस्ट है. एंड ओवरऑल इफ यू कंसिडर द स्ट्रक्चर आपको एक चीज पता चलेगी कि हमने अच्छे खासे हायर लोज लोअर हाइज बना रहे थे हम. अभी हमने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है. हाँ, हमने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है. हम नीचे तोड़े हैं इसको एंड वी आर मे बी रीटेस्टिंग और मे बी वी कम हियर एंड देन वी स्टार्ट कंसोलिडेटिंग. या फिर दिस इज अ लिक्विडिटी ग्रैब. लिक्विडिटी ग्रैब जो मैं आपको बताता हूँ कि एक लो, थर्ड लो, फोर्थ बॉटम पे या तो ये फॉल की निशानी होती है. अगर यहाँ से आके मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने लगता है तो काफी हाई पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट हमें हायर लेवल्स देगा और इन लेवल्स पे हम डिसीजन लेंगे कि हमें फिर से शॉर्ट जाना है या हमारे हमारे लॉन्ग्स को होल्ड करना है. ठीक है. तो बेसिकली आप ये देख लो ये हमारे बाइंग पॉइंट्स थे. इनको हमने ब्रेक किया इंट्राडे में एंड देन वी आर अप. सो दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स. सो लेट्स सी. डाइसी सिचुएशन है. इन सिचुएशंस में अगेन इफ यू आर ट्रेडिंग ट्रेड इंट्राडे. ओके. नाउ आई विल कम टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम. इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स देखते हैं हम लोग. ठीक है. 15 मिनट्स पे एवरीथिंग राइट नाउ. या एवरीथिंग राइट नाउ लुक्स अ लिटिल बेरिश. 15 मिनट पे आई थिंक इसके पास ज़्यादा रूम नहीं है ऊपर जाने का. इफ इट वांट्स टू देखो प्रॉब्लम ये है ना. आपको एक चीज़ बताता हूँ. हमने जिस तरह से इस सपोर्ट को ब्रेक किया है दैट शोज कि ये रीटेस्ट है. क्योंकि आप ये देखो कल पूरा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे. आपने इसको इतनी बार हैमर किया है देन आपने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया. आज आपने ब्रेक डाउन दे दिया. सो काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये फेक आउट ना हो. अगर फेक आउट हुआ तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे. अब अगर शॉर्ट जाना होता है तो कब जाना होता है. शॉर्ट हम लोग को जाना होता है यहीं कहीं पे इस एरिया में या फिर यहाँ पे. यहाँ पे हम कभी भी शॉर्ट नहीं करते. अगर रीटेस्ट है जैसे भी रीटेस्ट है अगर आप रिस्की प्लेयर हो मार्केट में. मैं पर्सनली नहीं करता क्योंकि मुझे बेटर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगता है. मैं ऑनेस्टली मैं 1:2 से भी कंफर्टेबल नहीं होता हूँ जिससे सारे ट्रेडर्स रहते हैं. तो आप क्या कर सकते हो. आप इस पॉइंट पे ये रीटेस्ट को मतलब एक्चुअली रीटेस्ट समझ के आप ये पॉइंट पे जा सकते हो. शॉर्ट इशू नहीं है. लेकिन आपको फिर एसएल इस विक के ऊपर ले लेना है अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो. ठीक है. सो वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड एंड क्लोजिंग हो सकता है थोड़ी सी नीचे दे डाउ. एंड हाउ टू टेक टारगेट्स एंड डाउ आई विल टेल यू.
टेकिंग टारगेट्स वोंट बी दैट डिफिकल्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। या टेकिंग टारगेट्स, आप ये पॉइंट पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। एंड वी आर करेंटली ट्रेडिंग इन द डिस्काउंट एरिया विद रिस्पेक्ट टू दिस सपोर्ट। अगर आप इसको देखो तो हम सपोर्ट के आसपास ही हैं कहीं पे, तो ये सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट होके आ सकता है। तो ज्यादा बड़ा फॉल मैं नहीं देख रहा ऑनेस्टली डाउ में। यहाँ से इसको बाउंस बैक करना पड़ेगा, या तो इसको अगर ब्रेक करना है तो इसको कंसोलिडेट करके ब्रेक करना पड़ेगा। सो अगेन दिस मेक्स डाउ जोन्स अ बिट साइडवेज। So personally, I am not trading Dow Jones today. Okay, this was about Dow Jones. Now let's come to Euro USD. Yeah, let's come to Euro USD. Many people ask me to share up my view for Forex as well. So Forex में मैं अभी, आज तो मैं खैर थोड़ा बिजी था तो आज मैंने ट्रेड नहीं किया। बट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसके तो पहले मंथली चार्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे हमें क्लियरली ये चीज दिख रही है कि ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। वीकली चार्ट पे आप इसको छोटे टाइम फ्रेम्स में खुद एनालाइज कर लेना, बट आप ये देख सकते हो कि दिस इज अ गुड सपोर्ट, दिस इज अ डिमांड एरिया। अगेन हमारा सेटअप बना था वीकली पे, सपोर्ट सपोर्ट, एक फेक डाउन, देन अगेन इनटू रेंज, रीटेस्ट, देन अप। सो हम लोग अगर आगे भी कोशिश करेंगे ना ट्रेड करने की, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये सेटअप हमारा कहीं पे बन रहा हो, तभी मजा है यार, क्योंकि तभी आरआर मिलता है और ये सेटअप बनता ही है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। तो आप हमेशा इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आप जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं उसका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है वो ट्रेड लेने का, ठीक है। तो ये हो गया वीकली चार्ट। वीकली पे हम एक ठीक ठाक से सपोर्ट पे हैं। अब आ जाते हैं हम, देखो डेली वगैरह आप एनालाइज कर लेना खुद से, मैं आ जाता हूँ। देखो फोरेक्स में मैं ज्यादा होल्ड नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि फोरेक्स इज हाई वॉलेटिलिटी, ठीक है, and it keeps on grabbing your stop losses, so it's really tough to hold forex. Okay, so firstly these are not equal lows. uh, तो इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसने लिक्विडिटी बहुत अच्छे से ग्रैब किया है, क्योंकि ये लोज मुझे सॉर्ट ऑफ नहीं यार, इक्वल नहीं है। तो अभी ये कंसोलिडेशन मोड में है पूरा का पूरा, इसके और इसके बीच में। जब ये डायरेक्शन चूज करेगा तब हम लोग सोचेंगे कि कहाँ जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आवरली पे देखोगे, ये अल्ट्रा बेरिश है, तो काफी ज्यादा, मतलब ऐसा है कि ये काफी टाइम से गिर रहा है। तो अब ऐसा हो सकता है कि आपको एक पुल बैक देखने मिले, यहाँ तो शॉर्ट करोगे नहीं। तो अगर आपको लॉन्ग साइड पे स्कैल्पिंग ट्रेड या कुछ ऐसा मिल जाए तो आप कर सकते हो। बट ये बात का ध्यान रखना, हम इस लो के रिस्पेक्ट में काफी डिस्काउंटेड एरिया में है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि आप अगर मान लो कोई चीज आपने यहाँ बाय करके रखी है, इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ बाय किया है, एंड इफ दे आर विलिंग टू टेक द मार्केट्स अप, like euro USD up, they will be aggressively buying at this area. So again, what I recommend at such cases is कि try to scalp, don't try to take big trades, big positions मत करना, क्योंकि ये वन साइडेड फॉल आई है। इसमें पार्टिसिपेट कर पाते, यहाँ पे मैंने एक शॉट मारा था एक्चुअली यूरो यूएसडी में इस फेक आउट पे, लेकिन अगेन मैं यहाँ निकल गया था समवेयर अराउंड हियर, क्योंकि मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ। लेकिन अगर मान लो कोई होल्ड करके बैठा है तो दे विल कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट्स अराउंड दिस सपोर्ट, बिकॉज दिस इज अ गुड डिमांड, ठीक है। सो मे बी वी गिव अ कंसोलिडेशन फॉर अ while and then we give a move in upside direction or downside direction. Everything depends on डॉलर। डॉलर क्या करता है, डॉलर का चार्ट भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। नाउ या नाउ कमिंग टू द मेजर पार्ट, यूरो यूएसडी देखो अभी सिंपल है, कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, एंड यहाँ से ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली अ लिक्विडिटी ग्रैब, दिस इज व्हाट आई फील। क्योंकि देखो अगेन हमारा सेटअप बना है, इक्वल हाइज आपने हंट किया और आप नीचे आ गए, तो मैंने यही देख के शॉर्ट करा था इसको। एंड पोजिशनली मैं इस पे लॉन्ग हूँ बहुत कम क्वांटिटी से, क्योंकि मुझे पता है मंथली पर सपोर्ट है। तो पोजिशनली मैंने एक्चुअली लॉन्ग्स को अपने बुक भी कर लिया था, तब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बेटर प्राइसेस मिल जाएंगे, बिकॉज ये लिक्विडिटी हंट हो गया है। आई टुक अ लॉन्ग समवेयर अराउंड हियर एंड आई एग्जिटेड, बट दैट वाज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी जस्ट टू टेक माय चेक माय पोजिशनल एनालिसिस, ठीक है। नाउ कमिंग टू अवर स्टॉक्स इंडाइसेस, हमारे जो इंडियन स्टॉक्स हैं, आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या किया, कल वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी देखो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है बहुत प्यारी, उससे रिवर्सल आया है। एंड मैंने बोला था कंसिडर बुकिंग योर लॉन्ग्स, एक वीडियो आया है यूट्यूब पे, मैंने इस इधर कहीं बोला है कि आप अपने लॉन्ग्स को बुक करना कंसिडर कर सकते हो। दिस वाज द रीजन आई आस्क्ड यू टू, क्योंकि देखो अभी डिप के बाद ऊपर आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कंसोलिडेशन ही हो, लेकिन ये लेवल आना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। 18,000 के अराउंड हम आ सकते हैं एक बार, एंड देन मेरे को नहीं लगता हम इसको इतना इजीली ब्रेक कर देंगे। वी विल नीड सम टाइप ऑफ कंसोलिडेशन और मे बी अ वन डे फॉल, या कुछ किसी को हंट करना पड़ेगा,
ठीक है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग फॉल, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग राइज, आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मार्केट समवेयर अराउंड हियर. ओके, because Dow is showing sentiments of being sideways. Similarly, that is exactly what I am expecting from the global markets. ठीक है, just give me a minute. Yeah. Yeah. So I'm expecting some sidewaysness. Now coming to the smaller time frame, hmm, आप ये देख सकते हो सारे के सारे फॉल आया है इंट्राडे बेसिस पे. आज तो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी पे होता है. मैंने पर्सनली भी आज ट्रेड नहीं किया, एक भी ट्रेड नहीं किया मैंने. ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ देखते हो मार्केट को इन जनरल, तो इतने बड़े रैली के बाद जो हमें ऊपर मिला है, ठीक है, इसके बाद एक थोड़ा माइनर ये बनता है, एक पुल बैक बनता है. तो अगर यहाँ कहीं भी मार्केट आ रहा है ना, तो ये सब डिस्काउंटेड एरिया, ये बात का ध्यान रखना आप, ये पूरा का पूरा. तो इन एरियाज में हम लोग बाइंग की सोच सकते हैं एक बार. लेकिन मेरा 650 लो था कि मैक्सिमम बैंक निफ्टी 650 के नीचे जाएगा. 655 क्लोज किया है, दिवराज सर का भी लेवल था, मेरा 670 था लेवल एक्चुअली. ठीक है, तो 650 670 लगभग बराबर है. कल देखते हैं क्या होता है. डाउ करेंटली थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है एंड इतना बेरिश अभी नहीं है डाउ, क्योंकि अगर आप नोट करो कि वो जो पॉसिबिलिटी है फेक डाउन वाली, वो मेरे ख्याल से हो रही है डाउ जोन्स में. क्योंकि आप चार्ट देखो इसका, मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसने बिल्डअप देके ब्रेक डाउन दिया है तो ये नहीं गिरेगा. लेकिन अभी देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं कभी भी डाउन साइड पे शॉर्ट करने की नहीं सोचता हूँ. दिस इज द वेरी रीजन, क्योंकि अगर आप गलत प्रूव हो गए ना, एक कैंडल ऐसी बन जाएगी हमारी उल्टी ऊपर, तो देयर इज नो पॉइंट शॉर्टिंग एट द बॉटम ना. सो आप इस चीज का ध्यान रखा करो कभी भी. अगर ऐसे एक कैंडल बन जाती है तो मेरे पूरे पैसे चले जाएंगे. अगर मैंने शॉर्ट किया तो यहाँ कहीं से शॉर्ट बैठा हूँ तो ठीक है. ठीक है, तो मैं पर्सनली इसलिए रीटेस्ट को भी ट्रेड नहीं करता हूँ. मैं यूजुअली पहले से बैठा रहता हूँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने के, और उसका एंटिसिपेशन मैंने आपको सिखाया है. हैमरिंग हो रही है अगर किसी लेवल पे, बिल्डअप हो रहा है, मैंने काफी सारे कंसेप्ट सिखाए हैं. और कॉन्ट्रा ट्रेंड अगर लेना है, एग्जैक्ट बॉटम टॉप पकड़ना है, तो फेक आउट का वेट करो. अब अगर ये इस रेंज के अंदर आ जाता है तो मैं लॉन्ग की सोच सकता हूँ ऑनेस्टली. यहाँ कहीं पे मुझे ऐसा कुछ दिख के अगर ये दिखता है तो मैं लॉन्ग की सोच सकता हूँ. लेकिन अगेन ये इधर आके अगर गिरता है तो मैं शॉर्ट साइड नहीं जाना प्रेफर करूंगा यार, है ना. तो ये एक चीज हो गई. अब हम आ जाते हैं हमारे निफ्टी पे. तो अब क्लोजिंग देख लेंगे क्या होती है. बट समवेयर अराउंड हियर इसने सपोर्ट लिया, तो मैं कुछ लेवल्स आपको मार्क करके दे रहा हूँ. ठीक है, तो उन पे हम आज बिहेवियर देख लेंगे, मतलब कल बिहेवियर देखेंगे कि कैसा बिहेव करता है वो, एंड उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे. ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट लेवल है. यहाँ पे सब सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, 17 780 के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी. ठीक है, ये बात का आप ध्यान रखना. एंड डाउन साइड में ऑनेस्टली ज्यादा रूम नहीं है मार्केट के पास गिरने का. यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं है. इंट्राडे में स्कैल्प बना तो बात अलग हो जाती है. मैं आपको यहाँ पे दिन का व्यू देने आता हूँ कभी भी. तो क्लोजिंग देखते हैं, एसडीएक्स की ओपनिंग देखते हैं. बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो बाइंग आ जाएगी. आपको वन साइड फॉल्स देखने नहीं मिलेगी. 17,500 प्रोटेक्ट हो जाएगा. ठीक है, वर्स्ट केस मैं आपको दे रहा हूँ 17,500. 470 से एक बार तो रिवर्सल आएगा ही आएगा. एंड उसके बाद हम फिर मैं आपको इंट्राडे में अपडेट करूंगा. मैं वो प्लेयर हुई नहीं जो पिछले दिन से व्यू बना के बैठा रहता है या कुछ करता है. मैं जो मार्केट मुझे वहाँ प्राइस और डेटा बोलेगा मैं वो करूंगा. ठीक है, तो इन जनरल अगर ओवरऑल व्यू पूछो, 17 780 के ऊपर हम अल्ट्रा बुलिश हो जाएंगे. ठीक है, फिर से उसके पहले हम लोग को थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में रहेंगे कि ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब. ठीक है, तो स्कैल्प करेंगे अप डाउन, और डेटा जो बोलेगा वो करेंगे. ठीक है, तो ये अपनी निफ्टी की एनालिसिस हो गई. बैंक निफ्टी मुझे अच्छा लग रहा था काफी आज. बैंक निफ्टी देखो ज्यादा गिरा भी नहीं है हाइज से, तो बैंक स्ट्रांग है ओवरऑल. बैंक्स का भी आज मैं स्ट्रक्चर देख रहा था, बैंक्स मुझे अच्छे लग रहे थे सारे के सारे. सो इसलिए वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि इतने बड़े बुल रन के बाद इतना करेक्शन बनता है, तो मे बी वी कंसोलिडेट फॉर अ वाइल. डेटा में इतना ज्यादा मेरे पास है नहीं डेटा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी. तो फ्राइडेज यूजुअली मैं मॉर्निंग में डिसाइड करता हूँ प्राइस एक्शन, और पहले आधे घंटे के बाद कि मैं क्या ट्रेड करूंगा. ठीक है, तो दिस इज द रीजन, दिस इज ऑल. एंड आई थिंक अभी मेजर पार्ट वही है जो आज मैं लर्निंग अभी दूंगा इसके बाद आपको. मार्केट एनालिसिस अगर आप ऐसे बनाने चाहते हो तो ये देखो, ये बहुत अच्छा आपको एरिया मिलेगा बाय करने के लिए. ठीक है, 750, मतलब ये यहाँ से 750 पॉइंट नीचे है. ठीक है, इंट्राडे में अगर मूव पकड़ भी लोगे तो कंसीडर बुकिंग प्रॉफिट्स एट दीज लेवल्स. ठीक है, अगर फॉल आती है बाय एनी चांस. सो इसका अपडेट कल आपको टेलीग्राम पे दूंगा मैं, मार्केट व्यू फॉर टुमारो. इफ यू आर ओपनिंग फ्लैटिश, आई थिंक कल डेटा बिल्ड जो करेगा ना सुबह, वही सब बताएगा. पता है रीजन आपको बताता हूँ मैं क्या होता है. थर्सडे को पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है. ठीक है,
तो सारी नई पोजीशंस कब बनती है? फ्राइडे को बनती है। और फ्राइडे को प्रोज यूजुअली ट्रैप करते हैं लोगों को। प्रोज एफ आई आई वो लोग क्या करते हैं, एक साइड मूवमेंट लाते हैं और एक्सपायरी पे अपोजिट साइड मूवमेंट लाते हैं, जब उनको मार्केट को जेन्युइनली साइडवेज करना होता है। और अगला वीक में इतना ज्यादा ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी वजह से मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी बड़ी फॉल आएगी या कुछ बहुत ज्यादा बड़ा राइज आएगा। तो देखते हैं, जो भी मार्केट बोलेगा कल हम प्राइस एंड डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। अब आ जाते हैं लर्निंग पे। ठीक है, दो मेजर पॉइंट्स अगेन जो मैं लर्निंग के हमेशा दे के जाता हूँ आपको। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखे, पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ यार। ओ आई पल्स, काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि तू डेटा में क्या देखते हो। डेटा में आपको बता देता हूँ, कुछ खास नहीं है यार, मैं ट्रेंडिंग ओ आई देखता हूँ। ठीक है, आज जैसे मैं मार्केट को साइडवेज बोल रहा था सुबह, रीजन ये था, आप निफ्टी को देख लो। ठीक है, निफ्टी में क्या हो रहा था सुबह। हम्म, यार ये हैंग हो गया क्या? नहीं, हाँ ठीक है। निफ्टी में मैं 15 मिनट्स का खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। 15 मिनट्स का देखते हैं। ठीक है, हाँ, सुबह क्या हो रहा था ना डेटा में, आप ये देखो कि ठीक ठाक कॉल राइटिंग थी, मतलब अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी। बट आप एक चीज नोटिस करना, मार्केट फर्स्ट हाफ में गिरा, सेकंड हाफ में उठ गया। रीजन ये था कि देखो डेटा में मुझे दिख रहा था एक सपोर्ट बन रहा है हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो स्ट्रैडल बन सकता है। तो ये स्ट्रैडल देखो धीरे धीरे करके 2,36,000, 2,28,000 ऐसा बन गया है। ठीक है, 1245 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन्हीं वजह से फिर मैं ट्रेड नहीं करने बोलता हूँ, और एक्सपायरी से मैं पर्सनली करता भी नहीं हूँ। अब इसमें मैं, आप डेटा पॉइंट्स मेरे से पूछ रहे थे, एक तो मैं ट्रेंडिंग ओआई देखता हूँ, मैं एक ओआई एनालिसिस देखता हूँ। ठीक है, ओआई एनालिसिस का मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक में क्या हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक में कॉल शॉट्स कितने हैं, पुट शॉट्स कितने हैं 17,600 पे, कब शॉर्ट कवरिंग आ रही है, कब क्या हो रहा है, उसके डेटा के डिफरेंस से भी काफी बार हम लोग को चीजें पता चलती हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओआई स्टैटिस्टिक्स जो है, ओआई स्टैटिस्टिक्स तो आप सेंसिबल पे सारे के सारे देखते ही हो, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कॉल राइटिंग कितनी है, पुट राइटिंग कितनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को पोजीशंस बिल्ड करनी होती है। तो मुझे एक सेकेंड देना आप लोग। ठीक है, या सो यस, ये आप सभी देखते हो कि कॉल राइटिंग कितनी है, पुट राइटिंग कितनी है, रेशियो। तो ये आप 3 3 मिनट 3 3 सेकंड्स पे रिफ्रेश करके देखते रहा करो कि क्या हो रहा है, कैसे पुट राइटर्स आ रहे हैं, कॉल राइटर्स आ रहे हैं। बट मैं पर्सनली ट्रेंडिंग वाई को सबसे ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बायर हूँ। मुझे हर आधे मिनट 5 मिनट में जानना होता है कि क्या कितना डेटा कौन सी स्ट्राइक पे बिल्ड हुआ, क्या कैसे हुआ। तो वो देख के मैं अपनी डायरेक्शन फिल्टर करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ। ब्रेकआउट पता है जिस दिन ट्रेड करेंगे ना हम लोग, मैं आपको बताऊंगा। ब्रेकआउट जब भी आप ट्रेड करोगे, ब्रेकआउट वाले दिन ये डेटा पता है कैसा होता है आपको। अब मैं आपको लिखने वाला पार्ट सारा बताता हूँ, 5 मिनट लगेगा मुझे, ठीक है, पूरा कवर करने में। फर्स्टली जिस दिन ब्रेकआउट आएगा, वहां पे जो पुट राइटिंग लिखी है ना, पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग, ये ये जो होगा इसका रेशियो 5:1, 2:1, 2:1 तो चलो ठीक है, हल्का बुलिश होता है। 3:1, 4:1, दीज आर द ओनली डेज व्हेन आई ट्रेड अ ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट भी प्राइस एक्शन से कंफर्म करके कि मुझे बिल्डअप मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे बिल्डअप मिल रहा है, मान लो ऐसे ऐसे हाइज बनते जा रहे हैं और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ऐसा कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है, देन ब्रेकआउट आ रहा है, उसके साथ मेरी कंडीशन है कि मुझे पुट राइटिंग ज्यादा चाहिए। सिमिलरली वाइस वर्सा, कॉल राइटिंग ज्यादा है तो मैं उस केस में करता हूँ। तो आपको रेशियो देखना है ट्रेंडिंग ओआई में। अगर ट्रेंडिंग ओआई में नहीं देख पा रहे हो, पुट कॉल रेशियो देखो जाके सेंसिबल पे। अगर 2:1, 3:1, 5:1 ऐसा रेशियो है, बहुत ज्यादा पुट राइटिंग है, तो हर डिप बाय होगी। और बाय आपको रेड कैंडल पे करना है प्राइस एक्शन देख के। तो डेटा बस एक फिल्टर है जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज हो गई। जिस दिन स्ट्रैडल है डेटा में, इक्वल है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, आई मीन 1:1 है। ठीक है, ऐसा मैं डिलीट कर देता हूँ यार, एक सेकंड, सॉरी। Remove all ranks, yes. The days when we have equal number of put writers as well as the call writers,
On those days, what I personally do is कि I start scalping. I start scalping up and down. Like I sell at resistance and buy at support. So this is how I trade. I trade along with the swings. I put in my fake outs or concept, and these are the days which I like honestly. मुझे ये days challenging लगते हैं. Trending days पे सब earn कर लेते हैं, ठीक है. और वो दिन पे normally मैं 10-15% 20% लेके अपना move पकड़ के I close my day. But on these days, if you have noticed, if you have been following me since a while, if you have noticed, what I do is I sell at रेजिस्टेंस बाय एट सपोर्ट. आई से मार्केट साइडवेज है, अप डाउन स्कैल्प करो. और स्कैल्प का मतलब ये नहीं है कि प्रीमियम के 5-6 पॉइंट्स लेने की बात करो. 40-50 पॉइंट्स देता है मार्केट. बैंक निफ्टी 400 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स ऐसी रेंज में घूमता है. कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट में ऊपर नीचे कर रहा है. सो दीज आर प्रीमियम के 100 पॉइंट्स. इट इज पॉसिबल. अगर वन साइड में आप 50 पॉइंट्स ले रहे हो, 100 पॉइंट्स निकाल सकते हो आप प्रीमियम के आराम से. एंड दैट इज मोर देन 20% इफ यू आर यूजिंग योर एंटायर कैपिटल. 25% होता है, ठीक है. सो इफ यू आर इन अ गुड स्ट्राइक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु डू ओटीएम, ठीक है. सो दिस इज वन थिंग. पुट कॉल का आज हमने सीखा कि 1:5 1:4 ऐसे रेशियोज जब होते हैं तब हम लोग को ट्रेंडिंग चीजें ट्रेड करनी है. साइडवेज मार्केट की टेक्निक क्या है मैं बताता हूँ. देखो, साइडवेज मार्केट जब एंटिसिपेट हो जाए ना, एक बार डेटा से समझ आ गया कि मार्केट साइडवेज है, लालच नहीं करना है, वो पहली चीज है. क्योंकि देखो, मैं आपको ग्राफिकली समझा रहा हूँ. प्रोज जो है, बड़े प्लेयर्स जो है, उन्होंने इधर कॉल शॉट किया है और इधर पुट शॉट किया है, ठीक है. वो लोग ट्राई कर रहे हैं मार्केट को बीच में रखने का. अगर वो लोग मार्केट को बीच में रखने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग पता है क्या करेंगे. पहले मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा ना, वो लोग पुट राइट करते होंगे, ठीक है. फिर क्या करेंगे, ब्रेकआउट दिखा देंगे. इधर सब लोग कॉल बाय कर लेते हैं और इधर वो कॉल राइटिंग चालू कर देते हैं. फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके गिरता है. फिर ये पॉइंट पे जब ब्रेकडाउन आता है, सब लोग ब्रेकडाउन पे स्टार्ट करते हैं और मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर आ जाता है. और फिर मार्केट एंड में क्लोज करता है यहाँ कहीं पे आके. ये मैं आपको कितने दिन देखना, ये स्टोरी बताओ. होता है ये, बहुत होता है. अभी कल की बात है, कल का चार्ट देख लो यार. कल का चार्ट देख लो आप लोग. रुको. कल क्या हुआ है बैंक निफ्टी में, देख लो. इसको ही साइडवेज मार्केट बोलते हैं और इसमें सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं. और ऑनेस्टली मुझे ये मार्केट बहुत अच्छी लगती है. मतलब मैंने अपने सिस्टम्स बिल्ड किए कि कोई भी मार्केट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट इज डूइंग, आई हैव टू मेक मनी. In this market, I either exit CTC or I take small losses, I take big profits as well. Okay. So when markets are sideways, you are supposed to buy here, you are supposed to sell here. And I sideways market को identify कैसे करना है, data से करना है. And the way candles are forming, like if you are getting a fake out on downside and upside, what is the condition? You will be getting a sideways market. So this is the part where I told you how to trade the sideways markets. Okay. And data का आप जानते हो, डेटा को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा. डेटा आपको देखना पड़ेगा. एंड मैं पर्सनली ये भी देखता हूँ कि मार्केट्स ओवरऑल है कहाँ पे, ठीक है. अभी जैसे हम लोग डाउ जोन्स एक बार देख लेते हैं. डाउ जोन्स अच्छा खासा गिर रहा है रीटेस्ट करने के बाद, ठीक है. इसने रीटेस्ट किया. अगेन जिसने रीटेस्ट पे शॉर्ट किया होता, वेल एंड गुड, आपका सिस्टम आपको देता है रीटेस्ट पे शॉर्ट आप करो, बट मैं नहीं कर पाता यार, है ना. अगर ये फेक आउट हो जाता है बाय एनी चांस, तो मैं बहुत बुरा ट्रैप हो जाऊंगा, मैं ये बात जानता हूँ. और मेरा आरआर नहीं बैठता है रीटेस्ट पे कभी भी, until and unless मेरे पास डेटा हो. डाउ जोन्स में मेरे पास ओआई डेटा भी नहीं है यार, है ना. तो दिस इज अ बिग इशू. सो आई ट्रेडेड कंप्लीटली ऑन बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन. सो डिमांड सप्लाई देखूंगा अभी कहाँ पे डिमांड है. ट्रेड बनी तो करेंगे, नहीं बनी तो नहीं करेंगे, ठीक है. सो आई विल रिपीट द की लर्निंग पॉइंट्स फॉर टुडे आर मार्केट ऑब्जर्वेशंस ही हैं. फर्स्टली, जो हमने डेटा की बात की, रेशियोज इन डेटा, ट्रेंडिंग ओआई, इंडिविजुअल स्ट्राइक्स एंड ओआई स्टैटिस्टिक्स. इसमें क्या था, ट्रेंडिंग ओआई में रेशियो, इंडिविजुअल स्ट्राइक मतलब हर स्ट्राइक पे क्या चल रहा है, और जो ओआई स्टैटिस्टिक्स है वो बेसिकली वो जो आप ग्राफ देखते हो पुट कॉल रेशियो का, वो. सेकंड चीज, साइडवेज मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, काफी लोग ने पूछा था मेरे साथ. ऊपर का फेक आउट पकड़ो, नीचे का फेक आउट पकड़ो. अगर आ चुका है पहले तो एंटिसिपेट कर रहे हो मार्केट साइडवेज है. उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट जेन्युइनली साइडवेज है ना और तुम्हारा एनालिसिस सही है, मार्केट अगर यहाँ पे भी है ना, अगर वो ऐसा डिप देता है, मार्केट इसको हिट करने के पहले यहाँ हिट करेगा, ये बात ध्यान रखना. डरना मत, यहाँ पे बाय करने में डरना मत. पता है क्यों? यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बाय करो, यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बाय करो, यहाँ सेल रखो. बट क्या करना है, क्वांटिटी यहाँ पे 30% 25% ऐसी बाय करनी है. अगर बीच में ट्रेड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है बीच में ट्रेड करने में, लेकिन कन्विक्शन होनी चाहिए कि मार्केट साइडवेज है. क्योंकि देखो, ये तो मैंने देखा है, अगर लो है मार्केट का और आपको लो सही मिला है, ठीक है, लो अगर आपने सही पकड़ा है,
तो हमेशा पहले रेजिस्टेंस हिट होता है फिर सपोर्ट हिट होता है। तो अगर ये लो अगर आपको पता है कि साइडवेज और ये लो है तो आपको ये तो पता है कि मार्केट वाला यहाँ तो नहीं आएगा। वी नो कि मार्केट्स वोंट बी ब्रेकिंग दिस लो बिकॉज दिस इज अ फेक आउट if you are anticipated right. So if you are getting an aggressive dip try to buy it and exit before this। यहाँ exit कर दो, don't wait कि ये एक और फेक आउट देगा तब मैं exit करूंगा, कुछ नहीं, यहाँ exit करो। अगर यहाँ पे बिल्डअप होना चालू होता है, डेटा चेंज होना चालू होता है, री एंटर करो। यहाँ से होल्ड करके इसका ब्रेकआउट ट्रेड करना, ये सारी चीजें बंद कर दो मार्केट में करना, मैं सबको यही बोलता हूँ। यहाँ बुक करने में क्या जा रहा है? अगर तुम 400 रुपीज का एरिया खरीद रहे हो, यहाँ पे ये 500 हो चुका है, तुम 500 बुक करो, 50% बुक करो। मैं 100% कर लेता हूँ, मैं 50% से री एंटर करता हूँ या प्रॉफिट यूज करके री एंटर करता हूँ। ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड मिलती है कॉल शॉट की और डेटा दिखा रहा है कि पुट राइटिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे शॉर्ट करने की हिम्मत रखो, इसके ऊपर एसएल डालने का। तो ये है साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने का वो। अगर यहाँ पे गिर गया मार्केट और आपको पता है मार्केट साइडवेज है, यहाँ बाय मत करना, क्योंकि मोमेंटम कहां से आ रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट। सो आपका काम क्या है? आपको पता है पहले सपोर्ट हिट होगा फिर आएगा मार्केट को ऊपर, आना है तो आना होगा। तो बी रेडी टू बाय हियर, लेकिन यहाँ बीच में बाय मत करना कि यार डरना मत कि यहीं से अगर ऊपर चला गया तो। अगर यहीं से ऊपर जाना होगा ना तो डेटा में कंसोलिडेशन दिखाता है ये एरिया में। ठीक है। तो ये आज की दो मेजर लर्निंग्स है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो and I'll be coming up with some candlesticks or price action support resistance के videos this weekend for learning purpose। तो वो बेसिक्स जो हमने चालू किया था करना, एंड दिस इज द मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो। कल देखते हैं क्या होता है। एस जी एक्स निफ्टी पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत और ग्लोबल्स पे डिपेंड करता है, बट मार्केट में मोमेंटम लॉस हो सकता है, मेरा ये मानना है। मोमेंटम शायद एक डायरेक्शन में आपको बहुत ज्यादा ना मिले और मार्केट हमें कल फिर साइडवेज मिले, ये पॉसिबिलिटी है, ये मेरा एंटिसिपेशन है। अगर मैं गलत होता हूँ, मैं सुबह गलत क्या, मैं सुबह बता दूंगा कि मेरा क्या चेंज इन व्यू है। ठीक है। तो और टेलीग्राम पे आप देख लेना हमारे जितने व्यूज हैं अभी तक, डे वन से मेरे जितने मैसेजेस हैं एक भी व्यू गलत प्रूव नहीं हुआ है। अगर उसको देख के काफी लोगों ने ट्रेड किया है, एक्चुअली 5-6 लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं, दे हैव बीन डूइंग वेल। तो व्यू लो, सीखो व्यू बनाना मैं कैसे बनाता हूँ। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड सून। बाय।